अरमानों की ये बस्ती ही बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति ओम शांति जी। दी। शांति। वरदान हाँ वरदान। आज का वरदान तो वरदान है जी, सभी के लिए। इतना प्यारा सुना तो होगा पहले भी, लेकिन आज जब सुना तो कितनी खुशी हुई मन को। बाबा ने आज कहा कि मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भाव। मन की खुशी जो है ना, गोली है, इंजेक्शन है, ग्लूकोज की बोतल भी है, जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बाबा नाम की दवाई है ये। आगे बाबा ने कहा कि कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश, और मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। बाबा कहते हैं मन में अगर मन की कोई बीमारी है तो उससे शरीर पीला हो जाता है, और मन ठीक है तो शरीर को कोई रोग महसूस भी नहीं होता। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगाती है और भुला भी देती है। भाई शरीर को कुछ रोग है तो मन खुश, जहान खुश तो जीवन भी खुश। इसलिए तुम एवर हेल्दी हो। आगे स्लोगन है, स्वयं के समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न हो जाए। आज सुबह जब मुरली सुन रहे थे तो कल की मुरली तो सारी बाबा ने प्यार पे बताई। प्यार प्यार प्यार, किससे प्यार है, कैसा प्यार है, कितना प्यार है। और जो आज की मुरली थी, साकार मुरली में, आज बाबा ने खजाने खजाने खजाने, वर्षा वर्षा वर्षा, खुशी खुशी खुशी, ये चीजें आज मेन थी जो मुरली में आज सुनाई दी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे बाबा। चलो सभी मिलकर फिर साकार मुरली को रिवाइज करते हैं। जी भाई, ऐसे वैसे बोलते हैं। ओम शांति।
बाबा ने यहाँ पर वो अच्छी बात ये बताई कि ये पाठशाला, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो तुम्हें शिव बाबा देते हैं। यही प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है। जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो अनमोल है, ये हमारी प्राप्तियां हैं। फिर इस पढ़ाई अर्थात ज्ञान रत्नों से भविष्य में देवी देवता बनेंगे। और मुख्य धारणा की बात जो बाबा ने एक बताई कि जो बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, सुबह ज्ञान अमृत पिलाते हैं, वो हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हैं। कहीं ना कहीं मोह की जो है सूक्ष्म बंधन जो है वो बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो ख्याल सामने आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा कि नष्टो मोहा नहीं बने हो, इसलिए ये नशा चढ़ा नहीं रहता, उतर जाता है। और अगर ये नशा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति यही बताई कि सिर्फ शिव बाबा से रूहान करना सीखो। जैसे बाबा हम तो आपके थे, आपने ही हमें स्वर्ग में भेजा, हमने ही 21 जन्मों का सुख भोगा, फिर धीरे धीरे पतित होते गए, दुखी हुए, अब हम फिर से आपसे सुख का वर्षा लेने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, ये पक्का निश्चित रहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, वो हमारा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, दादा का वर्षा तुमको मिलता है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। फिर बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाकी 8-10 पूजाएं तो है नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ चुप रहना है, साइलेंस में रहना है और बाप को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। किसी को भी, बहुत लोग, कम लोगों को पता है जी। और बाबा ने कहा कि बाबा ही सदगति देता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है कि बच्चे काम गटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। और महाभारत की बात भी बताई बाबा ने। आज नष्टो मोह की बात भी बताई कि नष्टो मोह होना है, और यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजयी होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी और वह इस बम्बार को आग लगेगी। ओम शांति। हाँ, एक ना हमने शब्दों पे नहीं जाना, जैसे बाबा ने कहा ना मुंह देखने वाली बात, ये बेसिकली जो और विस्तार से मैंने बड़ों से सुना, उसमें ये है कि जो लोग समर्पित भाई बहन हैं, अगर वो उधर हो जाते हैं तो उनका मुंह खींचता है। हम आपको मुंह देखने का मतलब ये है कि हमें मोह में नहीं फंसना। तो इन शब्द को बाबा कह सकते हैं, वो क्लास में कर रहे हैं, हमें बाद में रिपीट भी नहीं करना, क्योंकि हमें शब्दों में नहीं जाना, हमने भाव में जाना है। तो भाव के हिसाब से बात करनी है। मैंने आज ये एनालिसिस सुना था, तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति। कल बाबा ने बताया था ऐसे शकल नहीं देखना है, तो इसको मतलब ये समझ में आया था कि जो बाबा बोलता है देह अभिमान में देखना, आत्मिक रूप में सबको देखेंगे
क्योंकि दुख देने वाले अपने परिवार के ही होते हैं, उनको कुछ होता है तो अपने को दुख होता है, क्योंकि सभी तो विनाशी है। आत्मा का पार्ट अपना अपना है, कभी भी कोई आत्मा कहीं भी तक साथ दे सकता है, हमेशा तो दे नहीं सकता। इसलिए आत्मा के रूप में देखेंगे तो वो शकल जो बाबा ने बताया कि शकल जो है, क्योंकि ये तो है ही समर्पित भाई बहन अपना उनका माँ बाप को याद करते हैं, किसी को याद करते हैं। हम समर्पित तो है नहीं, हम घर में रहते हैं। हम घर में रहते हुए भी हमारे माँ बाप बंधु जितने भी हैं, बेटे बेटी जो भी है, उनको आत्मिक रूप में देखेंगे तो लगाव नहीं रहेगा, तो नशा चढ़ा रहेगा। जी। बाबा अपनी मुरलियों में कई बार ये चीज हमको समझा चुके थे। घर परिवार में प्रवृत्ति में रह के स्थूल रूप में जो है संबंधों को निचोड़ना, अंदर बुद्धि से जो है कि ये सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, मैं सिर्फ एक तुष्टिकरणहार हूँ, करावनहार तो बाबा, ये इस बुद्धि से हमें रहना है। इस प्रकार जो है जब हम ऐसा चिंतन करते रहेंगे तब हमारा मोह हटेगा कि सब पार्ट बजाने वाले हैं, एक दूसरे के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। ओम शांति। मैंने ये ओम समझा। शांति। ओम शांति। अभी इसमें ना आज एक पॉइंट आया जो मैं भक्ति काल में भी सोचती थी कि सत्यनारायण की कथा, उसने पूछा, कथा करी, उसको ये हुआ, कथा में प्रसाद नहीं खाया तो ये हुआ। तो मैं कहती थी ये हुआ, उसमें कथा तो बताते ही नहीं है कि कथा नहीं करने पे ये होता है, करने पे ये होता है। तो मैं कहती थी कथा है क्या, तब भी एक क्वेश्चन लगा रहता था। तो आज बाबा ने भी यही कहा कि कथा जो है सत्यनारायण की मैं सुनाता हूँ, तुम्हें उसके स्वरूप का बनवाता हूँ, उसको जितने तो उसके लिए जो चीजें करनी चाहिए वो वाली तुम पार्वतियां बन के सुनती हो, और वो दिव्य गुण भरता है, वर्षा देता है हमें, क्योंकि उस तक पहुंचाने का सतयुग में जाने के लिए और कोई लेके जा नहीं सकता, किसी में इतनी पावर ही कहाँ है। तो ये आज इतने अच्छे से स्पष्ट क्लियर किया बाबा ने कि कथा 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 हम सब पढ़ते रहते हैं। गीता में भी अगर हम देखें ना तो शॉर्ट में जो होती है, तो उसमें गीता का फल, जिसने ये अध्याय किया उसको ये फल मिलता है, मगर गीता की एग्जैक्टली तत्व पे नहीं पहुंच पाते हम। तो बाबा ने कहा मैं ही तो आके क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है, मेरे पास ही पावर है, मैं ही कर सकता हूँ, और मेरे पास सारी शक्तियां, गुण जो कि वो मैं तुम्हें देता हूँ वैसा बनाता हूँ, और उसके बाद तुम्हें 21 जन्म का वर्षा प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि की यहाँ कोई बात नहीं है। सूक्ष्म वतन में कथा आदि नहीं होती। अमर कथा तुमको सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। ओम शांति। अभी अव्यक्त मुरली शुरू करें फिर। तो उसको आज 1 दिसंबर है ऐसे, तो हम लोग बीच में बात हुआ था कि 8:15 से पहले ही कंप्लीट करने के लिए रजनी बहन कोशिश करना, ताकि जी 8:15 से पहले हम फिर उसके बाद आधा घंटा डिस्कशन में टाइम मिले, आधा घंटा 20 मिनट जो भी है। ठीक है जी, ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। हाँ। अव्यक्त मिलन की। जी। ओम शांति। सबने ये मुरली कल भी सुनी है, और बहुत सुंदर मुरली है, बाबा के मुखारविंद से सबने सुनी। जैसा कि टाइटल है कि स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। ये तो 3 पॉइंट हैं, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, फिर सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। तो ये मुरली के विशेष अंश हैं जो मेन है। बाबा ने कहा कि जैसे कि आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर से अपने बच्चों को देख के बाबा हमेशा ही खुश होते हैं, हर देखकर खुश होके फिर बाबा कहते हैं कि उनके सामने जो जितने भी बच्चे हैं और यहाँ बाहर भी हैं,
तो वो भी जो है सारे मेरे पास बैठे हुए हैं, उनको भी यही अनुभव हो रहा है ना कि भाई वो भी मेरे पास ही बैठे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप के समीप अनुभव करा रहा है। तो ये सबके लिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा का स्नेह सबके दिल में समाया हुआ है, हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। सारे प्यार से इकट्ठे होते हैं ना, आज मिलन है मिलन है, हम भी सारे कहते हैं। तो बाबा ने भी कहा जो स्नेह होता है ना, जब हम स्नेह में डूबे होते हैं तो माया हमारे पास आ ही नहीं सकती है। तो जहाँ दिल का स्नेह है वहां से माया वैसे ही दूर भाग जाती है, क्योंकि हम चारों ओर से हर वक्त हमारा ध्यान किधर है, सिर्फ बाबा के प्यार में डूबा होता है। जब हम एक तक चारों तरफ से अपना हमें हो मतलब एक कहते हैं ना एक नशा या होश, वो ही नहीं है तो हमारा और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जहां ध्यान हटा फिर वो माया आ जाती है। तो ये है एक है स्नेह। ठीक है। दूसरा बाबा ने ये भी कहा स्नेह के सब्जेक्ट में सारे पास हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियां बाप द्वारा, सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाबा एक तरफ से तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को भी देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। अब बाबा ने कहा कि ये बड़े अच्छे से शब्द हैं कि जैसे कि सर्व शक्तियां दी हैं तो मास्टर सर्वशक्ति बनाया ना, किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। हाजिर कहे जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको। शब्द कितने अच्छे हैं, इसको हमें देखना है। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। बाबा ने क्वेश्चन किया है। तो क्योंकि बाप से ने तो वर्षा दिया है, वर्षा सबको दिया है, एक बराबर दिया है। तो बाबा ने कहा कि अपने पर अधिकार होता है, जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस वक्त ले सकते हैं। तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बताओ क्या ये नहीं मिलती है क्या? जिसने भी जब भी मांगा मिली ना, कभी कभी होता है या सदा होता है? सामने की समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बार समा लिया और 11वें में फिर थोड़ा नीचे उतर आते हैं। यानी कि बाबा चाहते हैं क्या ये स्थिति तुम्हारी लगातार रहती है? सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया ये, ऐसा नहीं हो। इसका कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। हर वक्त हो, सदा हो, लगातार शक्तियों के अधिकारी बनना है। तो बाबा ने इसलिए ये कहा कि जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है ना, हजूर मेरे हजूर, है ना, कहते हैं हजूर हाजिर है। बाबा ने अपने लिए कहा, ये शब्द इतना टचिंग था कि हाजिर हजूर कहते हैं तो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है। अब किसकी कहना मानते हैं? माँ बाप का कहना जो बच्चा मानेगा वही तो माँ बाप के पास, माँ बाप का भी लाडला होता है और माँ बाप भी उसकी हर बात मानते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल है, वो उस चीज का अधिकारी है, वो उस चीज को संभालता है। तभी तो माँ बाप भी देते हैं और कहते हैं जब तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। शर्त यही है कि पहले उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना सीखो, उसको यूज करो। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं, हर आज्ञा में भी हाजिर, हर कदम में भी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हक नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। तो ये एक नियम है, एक आधार है। तो बाबा ने जो समझाने दिया हमें, अगर हम श्रीमत में हैं तो हर शक्तियां जैसे कहते हैं ना कि आगे पीछे आपके घूमेंगी, और अगर श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं ना तो फिर वो उस हिसाब से नहीं आती हैं।
तो बाबा ने यही कहा कि अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाबा ने ये रिजल्ट भी चेक किया, तो क्या देखा कि नंबरवार है। वो हमेशा बाबा कहते ही हैं कि यहाँ पे बच्चे सारे सभी नंबर 1 नहीं है और नंबरवार हैं और सदा सहज नहीं है, कभी कभी सदा हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। अब हर माँ बाप का यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा आगे से आगे बढ़े, और माँ बाप तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमारे से भी आगे बढ़े और नाम रोशन करें। मगर बाबा ने कहा आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है, क्योंकि बाबा तो चेक कर रहा है और हर बार बाबा यही कहता है कि नंबरवार है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो, एक सर्वशक्ति है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है। तो ये बाबा ने चेकिंग के लिए कहा। तो ऐसा तो नहीं है कभी विजय हो जाती है, कभी प्राप्त हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो इसका कारण जानते हो? अगर परिस्थिति अगर आ गई और हमने उस पर विजय नहीं प्राप्त की तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी स्थिति कमजोर है। तब परिस्थिति वार कर सकती है, सदा स्वस्थिति विजय रहे, उसका साधन बाबा ने फिर बताया। क्या? बाबा ने हमें सबको रोज के रोज सदा समान और सम्मान का बैलेंस रखना है। ये हमें ना अपने को सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी में भी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना यानी कि लेना ही है। आप अगर किसी को मान देते हो तो वो हमेशा कहेगा नहीं आप पहले, आप पहले। ये कहावतें हमने सुनी हुई हैं, पहले आप पहले आप। तो ये सम्मान देने वाली कहावत ही है। तो सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप का उन्होंने बाबा ने याद दिलाया कि जैसे ब्रह्मा बाप जो है आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया उन्होंने। माताओं को आगे किया। अगर आप देखें तो ट्रस्ट खोली तो उसमें सब माताओं का नाम था, अपना नाम तो उन्होंने कहीं दिया ही नहीं। और बाहर भी अगर 14 साल के बाद निकाला तो माताओं को निकाला। बाबा थोड़ा आगे हुए थे, माताओं को आगे किया। तो अपने से ज्यादा बच्चों का मान आत्मा द्वारा दिलाया। तो बाबा जो भी कुछ आता था, खाना पीना, पहले कहते थे मेरे ये छोटे छोटे भगवान है, इनको भोग लगाना है। अपने हाथों से टोली खिलाते थे हर एक को। तो ये कितना बड़ा प्यार, सम्मान देना यानी प्यार, अंदर दिल के अंदर प्यार आ जाता है जब हम सम्मान देते हैं। तो दिल से हर कोई उसकी बात मानने को तैयार होता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी काम हो, जब ऐसा होता है ना, दिल से हम खुश होते हैं, उसका मान करने लगते हैं, तो फिर हम एक कहते हैं ना, जैसे बाबा ने कहा कि सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। प्यार आ जाता है, उमड़ जाता है। और प्यार में तो हम जानते हैं कि हर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जो एक्चुअल में प्यार करता है। तो विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। प्यार से विश्व को जीता जाता है। जैसे कहते हैं ना, लड़ाई से तुम किसी के दिल को नहीं जीत सकते, विश्व में अगर तुमने जीत पानी है तो प्यार से पा सकते हो। तो जैसे कि पता है ना कि सिकंदर और पोरस, सिकंदर के जो था खाली हाथ क्यों गया था। तो ये सब हमें, सब इनकी कहानियां हमें भी पता है। तो यही बात है कि बाबा ने कहा कि एक दो को सम्मान देने की आवश्यकता है। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले, अच्छा अगर हम देखें, अगर डीपली अगर सोचा जाए, बाबा हमने कितनी बाबा की बातें मानी है? क्या 100% मानते हैं? उस टाइम कह देते हैं, मगर इसके बावजूद बाबा हमेशा हमें सम्मान देता है। कभी नहीं कहता कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं, ड्रामा की गलती है, नहीं रावण की गलती है। कमियां हमारी होती हैं, मगर फिर भी बाबा बाद में यही कह देते हैं कि नहीं ये तो रावण है ना, रावण का राज्य इसलिए हो गया। फिर कहेंगे नहीं नहीं, ये तो ड्रामा में नूंद था।
कितनी बातें हैं जो कि वो बाबा हमारे बच्चों को हमेशा दिल में एक से एक, मेरे सिक्की लदे बच्चे हैं, तुम अपने सुमान को याद करो, तुम वरदानों को याद करो। कितने प्यार से हमें हर एक एक चीज को समझाते हैं। तो सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान देने वाला सम्मान में सहज स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। दादी जानकी कहती थी ना, 20% की दवाई मैं खा, 20% दवाई लगती है, 80% तो शायद यही इतना ही प्रोपोर्शन कहती हैं। कहते थे ना दादी जानकी कि मेरे तो दुआओं से मैं जीती हूँ। कितनी बीमारियां थी दादी की। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि सम्मान दाता बनो। देना देना दाता के बच्चे हैं हम, तो हमें देते रहना चाहिए। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकी लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरी परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया ना, और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। समझा? ये बड़ी गहराई की बातें हैं जो कि हमें अनुभव में ला के करें तो देखो कितना आनंद आता है, खुद को ही कितनी खुशी होती है। सहज है ना? तो सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? वाकई में यही होता है। जब हम ना हॉल में बैठते थे ना तो बाबा पूछते थे कि दोगे ना, तो हम जब उस टाइम ना आत्मिक भाव में बैठे होते हैं बाबा के सामने, बाबा बैठा हुआ है, पूछ रहा है, उस टाइम नशा होता है, वातावरण होता है, पावर होती है अंदर। हाँ, ये क्या मुश्किल है? हर एक को रिस्पेक्ट देना कोई गलत है या हमें मुश्किल लगता है? हम सबको बड़े प्यार से करेंगे। और बाहर आते हैं, जैसे ही वातावरण चेंज हुआ, माया में घुसे नहीं, तो मैं और मेरा और मेरे को ऐसे कहा, ये सारी बातें फिर आने लग जाती हैं। तब सहज नहीं लगता, फिर मुश्किल लगने लग जाता है। मगर बाबा ने कहा सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। हम ब्राह्मणों ने उपकार ही तो करना है सबके ऊपर। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर भी उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट भी जाएंगे। अब हर एक, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजार करना है। हम पता है क्या करते हैं? हमें वो सम्मान देते, जैसे द्रौपदी थी ना, उसने सबको पुकारा, सबसे हेल्प लेने के लिए, सम्मान, अपने सम्मान को बचाने के लिए, मगर किसी ने हेल्प करी? नहीं करी। मगर पुकारा उसने, मगर लास्ट में पुकारा श्री कृष्ण को, फिर श्री कृष्ण ने दिया। तो हाँ, बाबा भी यही कहता है कि ये जो जितनी मेहनत करते हो औरों की तरफ मुंह देख के उनको छोड़ो, उसको छोड़ के एक बाबा और दूसरा नहीं, एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा और कोई नहीं। जब उधर देखेंगे ना तो फिर सम्मान से फिर हमारे अंदर और किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा कि फिर समय इंतजार कर रहा है, तो क्या इंतजाम करना है इसके लिए? तो बाबा ने कहा कि समय को इंतजार पूरा कराने के लिए अपने को संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो बाबा ने कहा कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाबा ने बच्चे जो आए थे उनको देखा, कर्नाटका का था, पुरुषार्थ के बारे में कहा कि पहला नंबर सबका। बाबा ने कहा कि सबको हिम्मत बाबा बढ़ाते हैं, जो भी आता है ना बच्चा, सबको इतनी हिम्मत देते हैं कि सबको कहते रहते हैं कि नंबर 1 आना है। तो हिम्मत है ना, 1000 गुना मदद देगा बाप। तुम शुरू तो करो, तुम शुरू तो करो, तुम शुरू तो करो। बाबा हमेशा हर एक बच्चे से यही कहता है। फिर बाबा ने यहाँ कहा कि अपने, फिर वही बात बाबा, फिर क्या बाबा ने कहा कि तुम सम्मान याद दिलाए कि तुम हो कौन, तुम बनने वाले कौन हो। पहले फरिश्ता बनते ही तुम देवता बनोगे। तो इसकी ड्रिल बाबा ने कहा
कि 1 सेकंड में बार बार करो अपने को। जब हम याद दिलाते हैं ना, क्योंकि हम भूले बैठे हैं, तो उसको बार बार याद दिलाने के लिए ये ड्रिल, और ड्रिल जब करेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ते को अनुभव करेंगे। फरिश्ते को जब हम लाते हैं ना अपने आगे विजन बनाते हैं, तो फिर उस वक्त में नेक्स्ट उसके बाद जब ये ड्रिल करते करते हमें होता है, तो ये एक आचरण में आनी शुरू हो जाती है। फिर वो फरिश्ता रूप में काम करना, फरिश्ते रूप में ही चलना, फरिश्ते रूप में बोलना। फिर देवता कैसे बनते हैं, तो बोलते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये अपने आप से धीरे 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 जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो बाबा ने कहा मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। ये सबको हमें पता है, मगर जब इसको ना इसके अंदर घुस के फील करते हैं ना, जब हम विजन बना के, और फिर वैसे हर वक्त काम करते करते भी मैं फरिश्ता हूँ, तो वैसा फरिश्ता बनना, वैसा बोलना, वैसा चलना, आपके संकल्प अपने आप कम होते जाते हैं। आपकी जो वृत्ति दृष्टि वातावरण है इतना अच्छा हो जाता है उसमें, कि आप वाकई में वैसे उसका इफेक्ट आपके ऊपर आने लगता है। ये अनुभव की बातें, और ये अब सब करते भी होंगे, करना भी चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे तो उसको करना है हमने प्रैक्टिकली में। बाबा ने फिर प्यार दिया कि चारों ओर के अति स्नेही। बाबा ने तो पहले ही सर्टिफिकेट दे रखा है हर बार, स्नेह में सारे पास हो, अति स्नेही और सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को। अब बाबा ने कैसी आत्माएं चाहते हैं, मेरे बच्चे कौन से हों, जो कि बाबा के प्यार में लवलीन डूबी हुई हों, बिल्कुल भरपूर, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को। अब शक्ति भी भरपूर हो इनके अंदर, प्यार से भरपूर, यानी प्यार ऐसी शक्ति है आपको पहाड़ को भी लांग जाती है। जैसे हनुमान जी थे, वो प्यार में थे राम जी के, मगर राम, उनको पता भी नहीं था कि संजीवनी बूटी लानी है तो वो कैसी होती है। वो प्यार में इतने बड़े पहाड़ को उठा के लेके आ गए थे। ऐसी प्यार की शक्ति होती है। ये उदाहरण हमारे ही हैं, हमें ही तो महावीर कहा गया है, इसीलिए विघ्न हरता इसीलिए कहा गया है कि हम इन सबको प्यार, उसका प्यार है हमारे पास। और जब प्यार में एक कदम उठाते तो बाबा फिर एकदम पकड़ के उड़ा देता है हमें। सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारी आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, है ना। जब बाबा ने कह दिया कि परिवार है, बच्चे हैं, ये पूरा आत्माएं, हर आत्माएं हमारे भाई हैं, तो क्या हमारे दिल में उनके लिए कोई नफरत आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है ना। तो सर्व के माननीय, मानने वाली आत्माओं को, सबको मान देने वाले बाबा, उन आत्माओं को हम, हमारे बच्चे, हमें वो ऐसा देखना चाहता है। सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम सब बच्चों की ऐसे बाप की जो इतना प्यार देता है, इतनी शक्तियां देता है, इतना मान देता है, इतना वर्षा हमें भर भर के देता है, ऐसे बाप को हमारा शत शत नमन नमन नमन। ओम शांति। अब 1 मिनट बाबा को दृष्टि लेते हुए बाबा से अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और सुरेश बहन और ऋतु बहन से है। जी, ओम शांति। प्रश्न है कि जहाँ दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है।
स्नेह ही है जिसने हमें बाबा का बनाया है। बाबा से स्नेह की वजह से ही जो है सब बाबा से जुड़ जाते हैं। बाबा से स्नेह मिलता है, सेंटर पे दीदियों का स्नेह मिलता है, बड़ों का, परिवार का स्नेह मिलता है, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और एक परमात्मा ही है जिससे कि हमें अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार मिलता है। बाबा ने बता दिया कि देहधारियों का प्यार जो है ना, वो तो सब अल्पकाल का है और स्वार्थ वाला है। सच्चा प्यार सिर्फ परमात्मा ही हमसे करता है। तो जब जिससे स्नेह होता है ना, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, स्नेह है तो भाग भाग के हम सुबह अमृत वेले सुबह उठ जाते हैं ना, स्नेह की वजह से ही उठ रहे हैं ना। बाबा से स्नेह है, बाबा से प्राप्तियां होती हैं, और स्नेह है तो सेंटर पे भी भाग भाग के जाते हैं। अपना कभी मधुबन जा रहे हैं, कभी वहां वारसी की भट्टी में जा रहे हैं, स्नेह की वजह से कि बाबा से स्नेह है, बाबा ने इतना स्नेह दिया है। और बाबा ने बताया कि स्नेह से जब मुझे याद करोगे तो तुम्हें प्राप्तियां होंगी। तो ये जो माया है ना, जिसको कहते हैं कि हमारे कमजोर संकल्प, अब सुबह अमृत वेला उठना मतलब नींद जो माया है वो भाग जाती है बाबा के स्नेह के कारण। ऐसे ही अलबेलापन, आलस से कैसे भागा? बाबा के स्नेह से भागा। अगर स्नेह नहीं होता ना बाप से, तो हम इतना शायद सीरियसली ये सब इतनी पढ़ाई कर ना पाते। तो स्नेह की वजह से ही माया हमसे दूर भाग जाती है, हमारे में कॉन्फिडेंस आता है बाबा के स्नेह से। और कल एक जगदीश भाई की बुक है, मतलब जगदीश भाई का अनुभव था उसमें, उन्होंने कहा कि बहुत लोग पूछते हैं कि योग कैसे लगाएं, योग कैसे लगाएं। वो कह रहे हैं योग का एक ही फार्मूला है, प्यार करो, प्यार करो, बाबा से तीव्रतम प्यार करो, बस यही योग है। मतलब जब बाप से इतना प्यार होगा तो योग ना लगे तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये स्नेह ही है जिसने हमें बाबा का बनाया है, और इसी से ही वजह से ही हमारी कमी कमजोरियां हमसे दूर हो जाती हैं और माया हमसे दूर भाग जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा दिल से प्यार करता है मेरा बाबा। जो मेरा बाबा शब्द है ना, इससे प्यारा कुछ हो नहीं सकता। आज मैं पंजाबी बाग से आ रही थी, एक ऑटो हमारे आगे आगे जा रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था मीठा बाबा, प्यारा बाबा। गाड़ियों को देख के तो खुशी होती है जिनके ऊपर बाबा का साइन लगा हुआ था, उसी टाइम ऐसे दिल गदगद हो जाता है कि वाह मेरा बाबा, देखो मेरा बाबा हमारे आगे आगे चल रहा है। और आज उस ऑटो पे देख के सच में इतना दिल से स्नेह आया, उस भाई के प्रति भी बड़ा स्नेह आया भी, जो इतना प्यार करता है। अपने पीछे उसने लिखवा रखा है बैकबोन है मेरा बाबा, ऐसे लग रहा था। तभी बाबा कहता है न्यारे प्यारे बनना है तो बाबा से प्यार करो, अगर न्यारे बनोगे तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बाबा कहते हैं जहाँ दिल का स्नेह होता है वहां माया आ नहीं सकती। इसलिए सुबह सुबह जब उठते हैं बिना प्यार के तो कुछ हो नहीं सकता, ना जा सकते हैं ना घर में उठ सकते हैं। वही बात जो बताई अभी बहन ने। फिर कहते हैं जिसके साथ स्नेह होता है ना, उसके कड़वे शब्द भी कड़वे नहीं लगते, वो उसके कड़वे शब्द भी मीठे लगने लग जाते हैं हमें। तो फिर बाबा तो हमारा सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहता है सर्वशक्तिवान के साथ तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसलिए मैं तो आज तुम्हारे ही स्नेह को देख रहा हूँ, तुम कितना प्यार करते हो और कैसे तुम दौड़े दौड़े चले आते हो, और अपनी शक्ति सेना की शक्तियों को भी देख रहा हूँ कि कितना स्नेह समाया हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन ने कि हर दिल में बाबा है, मेरा बाबा। जब हमारे जैसे हम कोई भी काम करते हैं या कहीं भी जाते हैं या खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब हर जगह ये मेरा बाबा ऐसा रहता है जबान पर, मेरा बाबा, मेरे पापा का ये खाना बन रहा है, मैं बाबा की याद में खा रही हूँ एक बाइट, तो ऐसे से याद रहता है हर समय दिल में मेरा बाबा। तो इसी स्नेह का गीत ही तो बज रहा है। नहीं, किस लिए बज रहा है? क्योंकि बाबा से हमें प्यार है, सच्चा प्यार है। क्योंकि जैसे जब शुरू में हम आए हैं
तो एक दूसरा थॉट आया नहीं ना कि हम कहाँ आए, एकदम निश्चय पक्का हो गया, एकदम लगा कि नहीं हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मतलब लहसुन प्याज छोड़ने की बात है, छोड़ना गया वो तो अपना आप ही छूट गया, अगले दिन से ही छूट गया अपना आप। तो ये किससे छूटा? स्नेह से, बाबा से एकदम प्यार हो गया कि पता नहीं क्या मिल गया मेरे को, बहुत बहुत कुछ मिल गया, बहुत खुशी थी तब, अभी भी है, लेकिन तब शुरू शुरू में तो बहुत खुशी होती है ना जब। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इसने जो इस देह और देह के संबंध से भी न्यारा बना रहा है, क्योंकि अब आना जाना भी कम हो गया है, इतने ज्यादा संबंध से मिलना नहीं होता, शादी में जाना नहीं होता। जैसे हम कभी शादी में भी जाते थे तो लगता था ना कि इसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे ध्यान जाता था। लेकिन अब इस चीज से बिल्कुल ही हट गया, तो माया चीज से हम परे हो गए ना, माया चीत बन गए ना फिर, क्योंकि ना वैभव में ध्यान जा रहा है, ना किसी संबंधी में ज्यादा ध्यान जा रहा है, ना किसी आकर्षण में आ रहे हैं। तो माया से तो दूर भाग गई ना माया हमसे, किस लिए? क्योंकि बाबा का प्यार हमारे साथ है, सच्चा प्यार बाबा के साथ है हमारा। और बाबा हमें इतना स्नेह करता है, इतने कहते हैं ना चारों तरफ मैं अपने स्नेही बच्चों को देख रहा हूँ, कितना खुश हो रहे हैं बाबा। तो ये स्नेह ही ऐसी चीज है जो, जैसे कहते हैं कि कड़वा शब्द भी अगर कोई कहेगा ना जिससे बहुत प्यार होता है, तो हम उसके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। जैसे माँ ही होती है माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर लेती, तो ऐसे हमारे बाबा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो ये प्यार में है हमारा बाबा, तभी तो हम करते हैं, इसलिए हमें बहुत बहुत प्यार है बाबा से। ओम शांति। शुक्रिया सबका, बहुत सुंदर से कहा। बस एक लाइन में मैं इसका एक और एडिशन दे रही हूँ। बुल्ले शाह रब दा की पाना, इथों पुटना ते उत्थे लाना। पहले हम बाहर मुक्ता में ज्यादा थे, अब अंतर मुक्ता में हमें कर दिया बाबा ने। बाबा की बात, बाबा का बात, बाबा का जो बाबा हमें वरदान देता है, जो शक्तियां देता है, बाबा के वचन श्रीमत, जब हम उनको सिर्फ देखते रहते हैं तो माया को स्थान ही नहीं मिलता ना, और जगह ही नहीं है मेरे पास। और यहाँ यही है कि एक म्यान में तो तलवारें तो कभी आ ही नहीं सकती हैं, इसलिए वो बाबा की श्रीमत हमने रखी हुई है। जिसको प्यार दिया हुआ है बाबा ने इतना, तो उसके आगे माया आ ही नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता। सुबह ये रजाई को माया ही तो कही जाती है, सवेरे सवेरे ठंड में बाबा के पास बैठना, ये माया भाग गई क्योंकि प्यार है बाबा के साथ। तो यही है कि बाबा का प्यार जो है माया को दूर भगा देता है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा अर्चना बहन, विनीता बहन और रूमी बहन और रमनी भाई से है। काफी लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया, शायद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं इनमें लिखने के लिए। मगर हाजिर हजूर जो बाबा ने कहा है वो कैसे होता है और कब हो पाता है, इसकी विधि चाहते हैं हम उसकी। ओम शांति। बाबा ने बोला कि आपने तो वैसे क्वेश्चन में सब कुछ लिख ही दिया है कि हाजिर हुजूर हो जाता है जब बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बच्चे हाजिर हुजूर होते हैं तो बाबा भी हाजिर हुजूर होता है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है ना कि एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, पहले बच्चों को करना है, उसके बाद बाबा सदा हमारे साथ है ही है, उसकी छत्र छाया तो है ही है। तो यही है विधि, तो यही है कि जो आज्ञा मिले सिर माथे पर, जैसे दादियों ने किया, बाबा का बोलना और दादी का करना। तो उससे क्या इतनी मदद मिली। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत प्यार करता है। हाँ, और अगर आप नष्ट मुआ नहीं बनोगे तो आप सर्विस पे भेजना भी बंद कर देगा बाबा आपको। तो बाबा की श्रीमत ही है ना कि आपको सर्व संबंध उससे निभाने हैं, आपको हर आज्ञा पे चलना है, अमृत वेले से लेके रात तक। मुरली जैसे एक एक वर्षन लाखों की मिल्कियत है, ऐसे आज बाबा ने कहा। तो हर मुरली की हर शब्द पे अगर इतना अटेंशन जाए, इतना हम धारण करें, बाबा की श्रीमत को छोड़ के और कुछ मन में आए ही ना, कोई और ऑल्टरनेटिव जिसको विकल्प कहते हैं, तो बाबा के प्रति ही हमारी बुद्धि, संकल्प में ही बाबा रहे, बुद्धि में बाबा की बातें रहे, ज्ञान की पॉइंट्स रहे। तो उससे क्या है, यही तो बाबा की श्रीमत है ना। तो बाबा सदा हमारे साथ है ही है, फिर शक्तियां तो आएंगी ही ना, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो शक्तियों को, मतलब मेरे को शक्तियों को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो शक्ति आएगी, जिस जिस समय जो शक्ति चाहिए ऑटोमेटिक मेरे अंदर आएगी। और मुझे कोई भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ऐसे नहीं किया।
तो वो अब हमको वही लक्ष्य लेके हम कर भी रहे हैं। तो कल की जो मुरली बाबा ने चलाई शक्तियों के ऊपर से स्टार्ट किया, तो ऐसा लगा कि हमारा वार्षिक का होमवर्क भी वही है। तो जैसे हर चीज मेल खाती जाती है, तो बाबा हमको आगे बढ़ाने के लिए ये सब करता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं वही बात मन में आ रही थी कि लौकिक में माँ बाप को भी कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, कमाऊ बच्चा। बॉस को कौन सा एम्प्लॉय अच्छा लगता है, जो बॉस ने जो बात बोली उसी समय मान ली। तो अब बाबा के बच्चे हैं, हम हर समय बाबा की श्रीमत को मानेंगे तो बाबा भी हमारे साथ रहेगा। बाबा का हमारे साथ हर समय भाव में और हमारे मन में बुद्धि में हर समय बाबा के वचन चलते रहें और हम अंदर से बाबा के साथ कनेक्टेड फील करें। तो ये बाबा के साथ जो मिलन है हमारा, ये जी हाजिर तो हो गया कि हम जब जहाँ चलो उठते हैं बाबा, अब ये खाना खाते हैं बाबा, हर जगह बाबा बाबा बाबा। वही जैसे कि वो बहन कह रही थी कि स्कूटर के पीछे लिखा देखा, मैंने कहा उनका अपना भाव इतना ज्यादा है, अंदर हर समय बाबा समाया होता है। तो कोई ऐसे भी, मेरी मेड ने आज बोला मैं नहीं करती ना बाबा, ना मुझसे नहीं होता। मैंने कहा बाबा का नाम मत ले, बाबा के साथ ना टच शब्द नहीं टच करना, बाबा के साथ हर शब्द ही टच करना है। वही वाली बात है कि बाबा को जितना हम अपने क्लोज रखेंगे उतना बाबा भी हमारे क्लोज होगा, और हाजरा हजूर तो है ही। ओम शांति। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट मेरे को जो समझ में आया है इसमें, कि बाबा का वर्षा है शक्तियाँ, तो हमको मांगना नहीं पड़ेगा, और वर्षे के ऊपर बाबा का हक होता है। लेकिन हक तो होता है, मेरे जैसे 2 बच्चे हैं मान लो लौकिक में, दोनों का तो हक है, लेकिन किसी को बेमन से देता है, शेयर तो देना ही है, फिर मर जाने के बाद तो वो तो लेंगे ही है ना, शरीर छूटने के बाद। तो कोई बेमन से देता है, किसी को प्यार से दिया जाता है, या किसी का एक्स्ट्रा दुआओं के साथ दिया जाता है। तो ये है इसमें बाबा ने बताया कि आप जैसे भी हो, वर्षा है, आप कैसे यूज करते हो वो अपने ऊपर है, और कितना यूज करते हो, तो कब काम करता है, कौन सा शक्ति काम करता है नहीं करता है। वर्षा होने के बावजूद भी मेरा हक हो, तो उसमें हमारा कपूत सपूत जो भी वैरायटी पुत्र है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा ने उसी हिसाब से यूज भी लेते हैं हम। बाबा तो कम नहीं करता, बाबा ने तो भंडारा खोल रखा है। 2 चीज दिया बाबा ने, स्नेह और शक्तियाँ इसमें मुरली में, तो दोनों चीज तो भरपूर है हम, लेकिन वो अपने ऊपर है, मैं कितना बाबा का से मतलब बाबा का श्रीमत पे चलता हूँ, उसी हिसाब से मैं यूज कर पाता हूँ। ओम शांति। रूमी बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमा बहन, अशोक भाई और बलविंदर बहन से है। ओम शांति। रोमा बहन है या मैं शुरू करूं? अशोक भाई आप करिए जब तक, कोई बात नहीं। सम्मान देना मान लेना है कैसे? यहाँ पर बाबा ने जो सम्मान देना ही मान लेना है, इससे पहले बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब हम अपने स्वमान में रहकर और सम्मान के साथ उसका बैलेंस कर चलते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर, तो उसमें कई चीजें होती हैं। एक तो हमारी स्वस्थिति मजबूत हो जाती है, दूसरे परिस्थितियों पर हमारा अंकुश हो जाता है। फिर जब इस भाव में हम दूसरों को भी सम्मान देते हैं उस बैलेंस के साथ, तो वो हमारा जो सम्मान देना नहीं मान लेना है। जैसे लौकिक के अंदर भी सामने वाले के सामने सिर्फ एक बार आप स्माइल दे दो, हल्की सी स्माइल, तो ना चाहते हुए भी सामने वाली आत्मा आपको स्माइल देगी। तो इसी प्रकार जब हम किसी के प्रति, चाहे वही बाबा ने कहा ना कि अपकारी के ऊपर भी उपकार करो, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बार नहीं तो दूसरी बार तीसरी बार में उसके अंदर भी ये भावना आएगी कि इसके अंदर कोई आकर्षण है, तो वो भी उसका भी बदल जाता है रूप, उसके अंदर की भावना जो है वो भी बदल जाती है। इस पर जब हम जब किसी को सम्मान देते हैं, उसको केवल एक खाली सम्मान देना ही नहीं, उसके अंदर जो स्नेह का जो बाबा ने जो मुख्य मुरली का जो मूल है,
स्नेह। तो जब हम सम्मान देते हैं तो कहीं उसके अंदर एक स्नेह का बीज बो देते हैं, ना चाहते हुए भी उसके अंदर सामने वाली आत्मा से हमें मान मिलता है, दुआएं मिलती हैं। और जो है इसी प्रकार बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे आदिदेव ब्रह्मा ने फर्स्ट प्रिंस की आत्मा थी, उसके ने बच्चों को जो है सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों को आगे रखा। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अपने आप को अगर विश्व कल्याणकारी आत्मा है तो पहले अपने सम्मान में रह के सबको सम्मान, सर्व को सम्मान देना है। सर्व को सम्मान में जो ज्ञान गुण शक्ति बाबा ने हमें दी, ये आगे उनको देना है, ये भी एक सम्मान होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। क्वेश्चन था सम्मान देना ही मान लेना है कैसे। कि जैसे बाबा ने बोला ना, हम भक्ति मार्ग में थे चाहे ज्ञान मार्ग में हैं आप, तो बाबा ने बोला ना, देना ही लेना होता है। जब हम किसी से प्यार से बात करें, किसी को सम्मान देते हैं, तो उसके दिल में हमारे लिए जगह बन जाती है। तो जैसे हम किसी को मान सम्मान देते हैं, तो जब कभी वो हमें मिलता है ना, तो उसके मन में वो याद रहता है कि हम वहां गए थे ना, उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की थी। अब जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, हमें कितना दीदियां मान सम्मान देती हैं, है ना। तो बाबा ने ही हमें सबसे पहले इतना मान सम्मान दिया, बाबा ने हमें इतना प्यार से स्वीकार किया, हम कैसे भी थे, मतलब चाहे कहना मानते थे नहीं मानते थे, ज्ञान में चले नहीं चले, बाबा ने हमें मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह के बाबा ने हमें अपने दिल में बसा लिया। तो हमारे दिल में भी प्यार उमड़ गया, परिवार के प्रति, संगठन के प्रति, संस्था के प्रति, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा बच्चों को आगे रखा, दीदियों दादियों को आगे रखा, है ना, माताओं के सर पे कलश रखा। तो बाबा ने सबको सम्मान दिया, तो बाबा फर्स्ट नंबर में हो गए ना। तो इसीलिए जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं, तो उसके दिल में क्या आता है, स्नेह का बीज जैसे बोने होता है ना। जैसे बाबा कहता है ना, ये जैसे अब संगम का टाइम है, हमारा शुभ कर्म के बीज हम बो रहे हैं। तो इसी तरह जब हम किसी को सम्मान देते हैं, तो उसके दिल में हमारी जगह बनती है, उसके दिल में स्नेह का बीज बोते हैं। तो बाबा ने तो हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है, तो हमें तो सबके प्रति, अपकारी के प्रति भी उपकार करना है। क्योंकि बाबा ने बोला कि तुम देव कुल की आत्मा हो, देवता बनने वाली है, तो हमें तो सबको स्नेह और सम्मान देते जाना है। ओम शांति। थैंक यू। रोमा बहन का तो है नहीं कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमन बहन, विजय भाई और प्रीति बहन के। ओम शांति। सुमन बहन है? कोई नहीं, आप करिए, अगर होंगे तो आ जाइए बीच में। ठीक है। शांति। बोलोगे सुमन बहन या मैं बोलूं? मैं बोल देती हूँ, जैसे आपको सही लगे। चलो बोलो, बोलो आप बोलो। हमारा टाइटल बाबा ने कहा है कि आपका टाइटल है सर्व उपकारी। तो हमें क्या करना है कि अपकार करने वाले पर भी जो है वो उपकार करना है। अगर हम जो है दूसरे पर उपकार करना माना जो है स्वयं पर ही उपकार करना है। तो हमारी जो है दृष्टि, वृत्ति और जो है स्मृति सदा जो है वो सर्व उपकारी रहे। हमें जो है सबको सम्मान देना है। सम्मान देना मतलब जो है दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। तो कैसी भी आत्मा हो, हमें जो है सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है और सम्मान दाता बनना है। सम्मान सबको सम्मान देंगे तो इसका मतलब है कि हम जो है अपने सम्मान में सदा रह सकते हैं। और हम जो है अपने सम्मान में रहेंगे तो हमें जो है सर्व सम्मान जो है वो स्वतः ही मिलता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सुमन बहन ने आंसर दिया। जिससे ये बाबा जब टीचर्स से बात कर रहे थे तब बाबा कह रहे थे कि आपका टाइटल सर्वकारी का है। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को भी टीचर्स ही कहा है, इसलिए ये हमारा टाइटल हो गया कि सर्व उपकारी। तो चाहे कोई हमारा कितना भी अपकार करे, उस समय हमें याद रखना है कि हमने उपकार करना है। क्योंकि जब अपकार होता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें उस समय ये चेक करना है कि हमारी दृष्टि वृत्ति उपकारी वाली रहती है। और जब हम दूसरे पर उपकार करते हैं तो वो हम स्वयं पर, क्योंकि अगर हम अपकार कोई कर रहा है हमारा
और हम उस पर उपकार नहीं कर रहे तो हम अंदर तक परेशान होते हैं। सामने वाला तो उपकार करके होता ही होता है, लेकिन हम भी होते हैं। तो बाबा ने यही बताया इसमें, तो हमें दूसरों पर उपकार करना है, क्योंकि वो हमारे स्वयं पर भी उपकार होगा। इसका मतलब बाबा ने कहा कि सम्मान देना। अब जितना जितना सम्मान देंगे उतना उतना लौट के आएगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास आए। बाबा तो कहते हैं जो कुछ दोगे वो वापस लौट के 100 गुना आएगा। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम सबको सम्मान दें, और हमें अपने आप सम्मान मिलेगा। कोई हमें इसके लिए कोई टाइम का वेट नहीं करना है। बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ करना है सो दैट हमारी संपूर्णता की और समानता की गति तीव्र हो सके, और तभी हम उपकार करने वाले पर उपकार करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। टाइटल है सर्वोपकारी। अब देखा जाए कि हम पहले भी कहते थे ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। फिर सेकेंडली जो है ना, हमारा जो पिता है, परम पिता, वो भी अपने आप को विश्व सेवा कहता है, विश्व कल्याणकारी है। कहता क्या है, ही करके दिखाता है, और विश्व कल्याणकारी है। तो बाप का काम से हमारा काम। अब आता है सर्व उपकारी कैसे बन सकते हैं। जहां तक वो अभी बात कर रहे थे ना, कि अपकार करने वाले पर भी उपकार करना। और रियल सेंस में देखा जाए, जब हम विश्व सेवक के स्टेज में हैं, विश्व कल्याणकारी के स्टेज में हैं, या जो मतलब ऐसी स्टेज में है, तो कोई अपकार कर ही नहीं सकता। वो कर भी रहा है तो होता है ना, कि एक राम की टीम हो गई, एक दूसरी पार्टी की टीम हो गई, उसको अपना पार्ट बजा रहा है। तो राम को थोड़ी फर्क पड़ेगा ना, राम अपने संस्कार छोड़ेगा, ना कोई चीज भी करेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कोई ऐसी चीज जो आती है, तो तुरंत याद आता है कि हर जो भी मन सा सेवा करता है भाई, हर रोज जब मन से भी सेवा करते हैं, मन से भी दुआएं देते हैं, तो हम तो उसके लिए दुआएं करते हैं। हार्डली मैटर, क्या फर्क पड़ता है। इवन दो रूटीन में भी, बीइंग ए डॉक्टर भी होगा ना, बाबा कहता है डबल डॉक्टर है। किसी को बुखार हो जाए तो उसको दवा देंगे, या ये कहेंगे कि उसके और चीज निकालेंगे। तो ऐसी सारी स्टेजेस को सामने रखते हुए काफी हद तक इसमें सफलता भी मिलती है। तो कारी मतलब अपकार लगता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी नजर में वो अपना रोल अदा कर रहा है, या कोई भी अकाउंट क्लियर कर रहा है। ऐसे में वो उपकार की भावना, सम्मान आपकी आपकी बाबा ने चेक करने को भी बोला है। जब हमारी दृष्टि में आत्मिक वृद्धि अर्थात भाई भाई की होएगी, या जो है भाई बहन की होएगी, तो वो क्या होता है, भाई बहन में देखते नहीं, चीजें कितनी इग्नोर नहीं होते। कोई बात नहीं, भाई है, कोई बात नहीं, बहन है, कोई बात नहीं, परिवार है। तो वो जब इतनी ब्रॉडर में होगी तो कोई चीज आएगी। और फिर जो है हमारी वृत्ति, वृत्ति में हमेशा कल्याण वृत्ति। बाबा रोज ही पढ़ता है ना, कल्याणकारी हो, कल्याण करना है, चाहे पढ़नी पढ़ाने, हर चीज में कल्याण ही सोचना, कल्याण ही करना है। इस तरीके से स्मृति क्या रहेगी, कि मैं कौन, मेरा कौन, मेरा क्या काम, बाप का क्या काम। तो ऐसी जो स्मृतियां, ये चीजें रहेंगी, तो हमारा जो टाइटल दिया गया ना, सर्व उपकारी, वो सिद्ध हुए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सबका, बहुत सुंदर जवाब सबके। तो सर्वोपकारी का भी मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी की जब युद्ध होती थी मुसलमानों से, तो एक उनका सेवक था, वो पानी पिलाता था पहले शाम को जब युद्ध की विराम होता था। तो वो दुश्मन के भी जो होते थे ना, उनको भी पिला के आता था। तो किसी ने शिकायत की उनकी कि भाई ये तो उनको भी पिला के आता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको स्पेशल बुला के आशीर्वाद दिया कि असली मायने में तो तुम कर रहे हो सेवा, जो कर रहे हो। तो जो अपकारी पे भी उपकार करता है, वो परमपिता परमात्मा का सच्चा सच्चा बच्चा ही है। क्योंकि बाप भी तो हमेशा हमारे कितने अवगुणों को छुपा देते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं। वो नजरअंदाज करते हैं, छुपाते नहीं, नजरअंदाज, उनको हमारे गुण ही दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छे से थैंक यू सबका। और नीतू बहन, आप ड्रिल करा रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। सेकंड में एकाग्र होकर
अपने आप को देखें। मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। अपने ओरिजिनल प्रकाश स्वरूप में स्थित होकर अब देह में रहते हुए भी देह का कोई भान नहीं। मुझ आत्मा का देह भान से रिश्ता टूट गया है। मैं देह भान से न्यारा फरिश्ता बन गया हूँ। अब देह भान से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं फरिश्ता हूँ। मैं साकार शरीरधारी होते हुए भी लाइट रूप में स्थित हूँ। तन भी लाइट तो मन भी लाइट। मैं लाइट का रूपधारी फरिश्ता हूँ। बुद्धि द्वारा सदा ऊपर की स्टेज पर रहने वाला मैं फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते के पांव इस देह रूपी धरनी पर नहीं है। बुद्धि द्वारा सदा ऊपर की स्टेज पर मैं सदा उड़ने वाला फरिश्ता हूँ। देखें अपना फरिश्ता स्वर, चमकीली काया मुझ फरिश्ते की ज्योति की काया है। ज्योति की काया में स्थित मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। प्रकाशमय काया में बैठा हुआ मैं चैतन्य प्रकाश हूँ। अब तो चलते फिरते भी यही अनुभव कि मैं प्रकाश की काया वाला फरिश्ता चल रहा हूँ। मैं फरिश्ता बोल रहा हूँ। अब देह से रिश्ता खत्म करके मैं फरिश्ता उड़ चला अपने वतन
अनुभव करें अपने संपूर्ण स्वरूप में बाप दादा के साथ वतन में बैठे मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली पवित्र किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर शक्तिशाली और निर्भय बना रही है। अब वतन से वाया परम धाम पहुंच जाए देवलोक में। देखें स्वयं को देवताओं के रूप में। मैं सत्युगी देवता हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक हूँ। मैं बेहद के विश्व का मालिक हूँ। मैं बेहद का राज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति। शुक्रिया परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं का धन्यवाद। परमपिता का भी धन्यवाद। ओम शांति।